एक बार फिर हवस के इस खेल ने रिश्तों को भी नहीं देखा और एक ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया। पत्नी से अवैध संबंध के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। दोस्तों, यूपी के चंदौली जिले की ये वारदात, जहां पर मुकेश यादव अपनी पत्नी रीना, अपनी मां और बड़े भाई के साथ एक घर में रहता था। नई नई शादी हुई थी तो दिन रात के मजे तो अपनी बीवी को देने बनते थे। मुकेश यादव के बड़े भाई राकेश यादव की शादी नहीं हुई थी और वो एक घर में ही रहते थे। लेकिन जब मुकेश अपनी पत्नी की लिया करता था तो उसकी आवाज कमरे में गूंजा करती थी और बराबर में उसके भाई राकेश के कमरे में जाया करती थी। राकेश बेचारे की शादी नहीं हुई थी तो क्या, पर जिस्म की जरूरत तो राकेश को भी थी, लेकिन वो बेचारा अपने हाथ से ही अपना हिला लिया करता था। फिर एक दिन मुकेश को अचानक पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अब उसकी पत्नी रीना, माँ, भाई सब उसे छुड़ाने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन पुलिस उसे नहीं छोड़ती है और कोर्ट से भी उसे जमानत नहीं मिलती है। अब घर पर भी सब लोग परेशान रहते हैं। मुकेश की पत्नी भी अब दुखी रहने लगी, क्योंकि कहाँ उसे रोज ठोका जाता था, लेकिन अब तो उसे बिल्कुल भी खुराक नहीं मिल रही थी। तो अब वो अपने हाथ से या कभी बेलन से ही काम चला लिया करती थी। फिर एक दिन मुकेश की पत्नी रीना फोन में पॉर्न वीडियो चलाकर अपने कमरे में मास्टरबेशन कर रही थी, जिसकी आवाजें राकेश के कमरे तक जा रही थी। राकेश ने उन आवाजों को सुनकर जब अपने कमरे से बाहर निकलकर देखा तो मुकेश के कमरे का गेट खुला हुआ था और उसकी पत्नी रीना अपनी गली में खीरा दे रही थी और कामुक आवाजें निकाल रही थी। इसके बाद अब राकेश ने अपने मन में सोच लिया कि अब वो अपने भाई की पत्नी रीना को खुद नहीं करने देगा और वो उनके जिस्म की आग को बुझाएगा। मुकेश के घर में एक ही बाथरूम था, सब उसी में नहाया करते थे और मुकेश की पत्नी भी सुबह जल्दी नहा लेती थी। वो अपने भाई की बीवी के लेने के बारे में रात भर सोचता रहा। अब राकेश के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने बाथरूम के दरवाजे की कुंडी तोड़ डाली और अब वो सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई तो मुकेश की पत्नी रीना रोज की तरह नहाने के लिए बाथरूम में घुसी। अब जैसे ही वो गेट बंद करने लगी तो उसने देखा कि गेट की तो कुंडी टूटी हुई है। उसने बहुत कोशिश की कि कुंडी लग जाए, पर कुंडी नहीं लगी। अब वो सोचने लगी कि सब तो सो ही रहे हैं तो क्यों न बिना गेट के कुंडी के लगाए ही नहा ले। उसे कहाँ पता था कि उसके जेठ जी जाग रहे और उनकी ही यह सारी करामात है। अब राकेश कोने में चुपके से खड़ा होकर सब देख रहा था। मुकेश की पत्नी ने अपने सारे कपड़े उतारे और अब वो बिल्कुल नंगी हो चुकी थी और अपने जिस्म पर पानी डालने लगी। तभी मौका देखते हुए राकेश बाथरूम के अंदर घुस गया और अपना बाहर निकालकर मुतने का नाटक करने लगा। मुकेश की पत्नी ये सब देखकर एकदम से डर गई और बोली, जेठ जी आप। अब राकेश भी ड्रामा करते हुए हड़बड़ाहट में अपना अंदर करने लगा, लेकिन मुकेश का तो एकदम तना हुआ था। वो तो बस अब सामने खड़ी भरे पूरे शरीर की मालकिन के अंदर ही जाना चाहता था। राकेश अब रीना को एक टक देख रहा था। अब राकेश धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा और उसे किस करने लगा। रीना बोली, नहीं जेठ जी ये गलत है। राकेश ने तब तक रीना के प्राइवेट पार्ट में अपनी उंगली डाल दी थी, जिससे अब रीना को भी थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा था। अब रीना ने विरोध करना बंद कर दिया। अब वह राकेश से बोली, जेठ जी आप मेरा दूध भी पियो। रीना के मम्मी एकदम भरे पड़े थे। राकेश अब उन्हें चूसने लग गया था, जिसके बाद तो पूरा माहौल ही बन चुका था। रीना ने भी राकेश का अब अपने मुंह में ले लिया था और वो बोल रही थी कि जेठ जी मैं आज आपका पूरा का पूरा ले लूंगी। इतना बड़ा तो आपके छोटे भाई का भी नहीं है। अब राकेश ने रीना को अपनी गोद में उठाकर उसे अपने कमरे में ले गया और उसकी खूब सही तरीके से रगड़ने लगा। रीना बार बार बोल रही थी कि जेठ जी आज फाड़ दो आज मेरी, इसे बड़ी मस्ती चढ़ती है। आज आप अपने सख्त हथियार से चीर दो, मुझे बहुत खुजली होती है इसमें। अब तो राकेश को बहुत जोश चढ़ गया था और वो जोर जोर से उसकी लेने लगा। बेड भी चू चू कर रहा था। कमरे में ऐसी कामुक आवाजें जोर जोर से आ रही थी और फिर राकेश ने अपना सारा माल रीना के अंदर ही खाली कर दिया। अब तक रीना को थोड़ी शांति मिल गई थी, क्योंकि बेलन और खीरे से कहाँ इतना मजा आता था भला। अब रीना और राकेश हर रोज रातों को हसीन बनाने लगे और एक दूसरे की प्यास बुझाने लगे। ये कार्यक्रम लगभग 3 सालों तक चलता रहा। फिर एक दिन रीना के पति मुकेश को बेल मिल गई। उसने उसी रात रीना को खूब बजाया, लेकिन न जाने रीना को कहीं न कहीं राकेश के हथियार की आदत लग चुकी थी। लेकिन राकेश रीना को पूरी तरह गर्म करके फिर रीना को फुल सेटिस्फाइड करके ही उस पर से उतरता था। लेकिन मुकेश तो जब तक रीना गर्म होती थी तब तक खुद ही ठंडा पड़ जाता था। अब रीना अपने जेठ से बजवाने के लिए तड़पने लगी और वो बहाने ढूंढने लगी कि कैसे भी करके वो राकेश से अपनी ठुकवा ले। राकेश का भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा था। बस फिर क्या था, रीना अब मौके की तलाश करने लगी। फिर एक दिन मुकेश रात को देर से आया और थकान के मारे दवाई लेकर सो गया। रीना को अब अच्छा मौका मिल गया था। जैसे ही आधी रात हुई रीना उठकर राकेश के कमरे से चली गई और राकेश से बोली, जेठ जी जल्दी कर लो, कहीं वो जाग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब राकेश ने रीना के सारे कपड़े उतारकर पहनना शुरू कर दिया। रीना बिल्कुल मदहोश हो गई, लेकिन वह भूल गई कि उसका पति बगल के कमरे में ही सो रहा था और वो जोर जोर से ऐसी आवाजें निकालने लगी। इन कामुक आवाजों को सुनकर मुकेश की नींद खुल गई और जब उसने रीना को अपने बगल में नहीं देखा तो वह बाहर गया। उसने अपने बड़े भाई के कमरे में झांका तो देखा राकेश ने रीना की एक टांग उठा रखी थी और वो रीना की बहुत जोर जोर से मार रहा था। ये देखकर मुकेश बौखला गया और उसने कमरे में घुसकर रीना को मारा और अपने भाई को खूब खड़ी खोटी सुनाई और फिर वहाँ से चला गया। ये सब देखकर मुकेश का दिमाग बहुत खराब हो गया था और उसके ऊपर अब अपने बड़े भाई को मारने का खून सवार था।
मुकेश जब जेल में था तो उसकी एक इनामी अपराधी आशुतोष यादव से दोस्ती हो गई थी, जिसके बाद मुकेश ने आशुतोष के साथ मिलकर अपने भाई को मारने की साजिश सजी। फिर एक दिन देर रात मुकेश ने मौका देखकर पिस्तौल से राकेश के सिर में गोली मार दी और आशुतोष के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया। फिर जब पुलिस ने छानबीन की तो उसने पाया कि इस हत्या में आशुतोष और मुकेश की मिली भगत है। पुलिस ने इन दोनों को जेल में डाल दिया। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी में आपने देखा कि कैसे एक छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी, क्योंकि उसका बड़ा भाई उसी की बीवी की दबा दबा कर ले रहा था। दोस्तों, हवस की आग इतनी गंदी आग होती है कि ये सभी रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। आखिर मुकेश को कुछ भी नहीं मिला और उसकी बीवी को भी। उसकी बीवी तो अब किसी और के साथ रंगरलिया मना लेगी, लेकिन अब मुकेश जेल में है और राकेश की हत्या हो चुकी है। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप सब लोग सावधान रहे, सतर्क रहे और इस तरह की मानसिकता से बचे रहे। धन्यवाद।